अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। यूपी डीएलएड एडमिशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के आवेदन कब से शुरू होंगे। यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट सर्विसेज में, ठीक है। और देख सकते हैं डीएलएड या पूर्व प्रचलित नाम बीटीसी प्रशिक्षण परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो भी जानकारी है सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। सर मेरी रैंक 210 नंबर, ठीक है डीएलएड करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो ये रैंक नहीं है, ये नंबर है, ठीक है ना। तो रैंक अभी दोस्तों आपकी अलग से आएगी। सर 2019 बैच वाले एग्जाम कब होगा। मेरी मैथ में 2 बार बैक लग जाएगी। देखिए यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आप ज़्यादा बार अगर फेल होंगे तो फिर दिक्कत ये आती है ना कि फिर आपका डीएलएड ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। सर मेरा ग्रेजुएशन, ठीक है, 6 सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है, क्या इस साल डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा, प्लीज़ सर बताइए। देखिए आपको बता दें, जब डीएलएड में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, अगर उस समय तक आपका रिजल्ट आ जाता, लास्ट डेट तक भी हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए लास्ट डेट जो भी रहती है डीएलएड आवेदन की, उस डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ गया ऑनलाइन वाला, जिससे आपको ये कंफर्म होगा कि आपके ग्रेजुएशन में टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, तो आप आवेदन के पात्र हो जाएंगे। सर यूपी डीएलएड मेरिट किस बेस पर होता है या एंट्रेंस पर होता है। देखिए अभी जो यूपी में डीएलएड में एडमिशन होता है वो मेरिट के आधार पर है। लास्ट ईयर दोस्तों 2023 तक ये मेरिट के आधार पर था। अब 2024 में हम लोग उम्मीद नहीं करना चाहिए कि ये एंट्रेंस बेस पर हो। ऐसे भी दोस्तों बड़े बड़े एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है ना, जो बिल्कुल उम्मीद से परे हैं। अब डीएलएड में भी अगर एंट्रेंस एग्जाम हो गया है, यहाँ पर भी पेपर लीक, इससे बेहतर है भैया कि मेरिट का आधार जो चल रहा था अभी तक वही चलता रहे, ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं तो बढ़िया है। साइट कब से चलेगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से होगा, कोई बताएगा प्लीज़। तो आपको बता दें बहुत ही जल्द ये शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हर बार हो जाता था, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो रहा है। 188 मेरिट है, कॉलेज कौन सा मिलेगा आपको, प्राइवेट ही मिल सकता है, ठीक है ना। एक बात आपको बता दें, कभी कभी 200 नंबर पाने वाले छात्र भी सरकारी कॉलेज पा जाते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल ये मत सोचेगा कि उसके बच्चे की कोई सेटिंग होगी, कुछ भी होगा। कभी कभी क्या होता है आपको बता दें, जैसे कुछ ऐसे डायट कॉलेज होते हैं। देखिए हर एक कॉलेज में जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, हर तरह की सीटें उपलब्ध होती हैं। अब मान लीजिए किसी कॉलेज में एक्स सर्विसमैन नहीं जाते हैं, या फ्रीडम फाइटर के छात्र नहीं जाते हैं, या फिजिकल हैंडीकैप के, तो इन बच्चों की सीट खाली रहेगी। देखिए लास्ट टाइम तक पीएनपी वेट करती है, ठीक है ना। जब ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वेट किया जाता है अंतिम समय तक कि इस कैटेगरी की सीट फिजिकल हैंडीकैप की किसी अन्य बच्चों को ना दी जाए। मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट में 10 सीट खाली है, तो ये नहीं होगा कि ये सीट ओबीसी, एससी, एसटी किसको मिले, किसी को नहीं मिलेगा। लास्ट डेट निकल जाएगी तो उस सीट को बाद में जनरल बना दिया जाएगा। जिस भी बच्चे का नंबर ज़्यादा होगा उनको ये सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग क्या गलती करते हैं, बहुत से बच्चे क्या होता है कि अपने शहर का, अपने ज़िले का डिस्ट्रिक्ट कॉलेज जो भी है दोस्तों, डायरेक्ट कॉलेज है, उस पर नज़र बनाए रखते हैं। क्योंकि जो वो लास्ट में एक विज्ञापन आता है ना डायरेक्ट एडमिशन का, ठीक है, तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा, वो ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता, वो ऑफलाइन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वहाँ ऑफलाइन ही एक मतलब, ठीक है, कॉलेज में कुछ ना कुछ बातें बता दी जाती हैं, अगर आप जाके पता करेंगे, ठीक है ना। नोटिस बोर्ड पर कुछ चीज़ें वहाँ पर लिख दी जाएंगी, उसी के बेस पर सारा हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तभी होता है 200 नंबर पाने वाले छात्र सरकारी कॉलेज में, 210 नंबर वाले, 220 नंबर वाले। कभी कभी मेरिट 240 गए और 220 वाले पा गए, फिर आप कहेंगे अरे ये तो धांधली हो गई, कैसे कम नंबर वाले बच्चे सरकारी कॉलेज पा गए। तो वो बच्चे दौड़ते रहते हैं, ठीक है, वो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, ध्यान देते हैं। यूपी डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए एज लिमिट में मिनिमम 18 साल है। मिनिमम में किसी भी प्रकार का आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर आपकी उम्र 17 साल 5 महीने 6 महीने तो नहीं कर पाएंगे। फीस क्या है दोस्तों, यूपी में डीएलएड में एडमिशन में आवेदन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन आपको करेंगे उसकी दोस्तों जो मिनिमम फीस होगी ये अलग। यहाँ पर होता है ना पैसा पेमेंट करने के लिए, ठीक है। ये फॉर्म भरने के लिए आपको मिनिमम 700 रुपये जनरल और ओबीसी में लास्ट ईयर लिया गया, या हो सकता है इस बार भी 700 या उससे ज़्यादा ही रेट आपका लग सकता है। एससी एसटी में 500 रुपये लिया गया। देखिए इसमें तो ये फ्री रखना चाहिए क्योंकि आगे काउंसलिंग में आप पैसा देते हैं।
ठीक है, लेकिन वो पैसा आपका आगे फीस में एडजस्ट कर दिया जाता है, याद रखिएगा। ये लेकिन जो 700 रुपये देते हैं ये किसी भी प्रकार का एडजस्ट नहीं होता है, लेकिन वो जो आगे आप 5000 करके 2 बार आप देंगे वो फीस में एडजस्ट होगा। ठीक है, ये ठीक है, इतना हो गया। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कुछ और बातें जो इंपॉर्टेंट रहेंगी। निवास को लेकर जरा ध्यान रखिएगा। कोई बच्चा अगर यूपी के बाहर का है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हो। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। साफ साफ लिखा है, आवेदन पत्र आपका निरस्त हो सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। आयु को लेकर एज लिमिट 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम, 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये बात यहाँ पर रखी गई। शैक्षिक अर्हता को लेकर क्या बात है? देखिए दोस्तों, शैक्षिक अर्हता में इंपॉर्टेंट ये रहता है आपका ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन में अगर आपके मिनिमम जनरल कैटेगरी से और 50% नहीं है तो दिक्कत में, आरक्षित वर्ग में 45%। ठीक है, ये सब परसेंटेज भी मैटर करता है। डीएलएड में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, कितना 45%। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और कमेंट्स हैं, उसको देखते हैं। ईडब्ल्यूएस डायट बरेली की कट ऑफ कितनी जा सकती है? ठीक है, तो आपको बता दें ईडब्ल्यूएस की मिनिमम कट ऑफ 225 से लेके 235 नंबर तक जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। सर इसका पेपर देना पड़ेगा बीटीसी का। देखिए एंट्रेंस के बेस पर आपका एडमिशन नहीं होता है, ठीक है ना, तो मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, आपका भी वेलकम है। क्या आपको पता नहीं है आने वाले टाइम में डीएलएड बंद होने वाला है, तो आप बच्चों को क्यों बहकाते रहते हो? अब देखिए, अब कुछ बच्चों को लगता है कि आने वाले टाइम में दोस्तों डीएलएड बंद हो जाएगा। और एक बात आपको और बताना चाहेंगे, देखिए होगा क्या वो भगवान जाने। अब तो ये भी सुन रहे हैं कि आने वाले टाइम में सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, तो क्या आप लोग सरकारी की तैयारी करने छोड़ देंगे? ठीक है ना, आप याद रखिएगा 1 to 5 के लिए डीएलएड ही इम्पोर्टेंट है, 6 to 8 के लिए बीएड और डीएलएड दोनों लग जाता है यूपी में, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सभी बच्चे नोटिफिकेशन देके अपने हिसाब से आप एडमिशन लीजिए, आपको जो ठीक लगे वो करिए। ठीक है ना, अब बहुत से बच्चे अगर नहीं लेंगे एडमिशन तो क्या होगा, जो डायट कॉलेज होगा उसकी कट ऑफ कम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल से लॉजिक है। कब आएगा फॉर्म? बहुत ही जल्द आ सकता है, वेट करिए थोड़ा सा। अगला कमेंट, हेलो सर, मैं नेक्स्ट ईयर डीएलएड में एडमिशन लेना चाहती हूँ, अभी मैं क्लास 12th में हूँ, आर्ट्स स्ट्रीम, ये सब बातें। तो देखिए आपको बता दें, यूपी में अभी डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए, आपको बता दें। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है। ठीक है, ये बात हो रही थी कि 12वीं के बाद आपको डीएलएड में मौका मिल सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन ये रखी गई थी कि आने वाले साल में कि 4 साल का डीएलएड होगा तो ऐसी कंडीशन बनेगी, उससे पहले नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। तो हर चीज़ें ध्यान रखिए। जब दोस्तों आप लोग के आवेदन कंप्लीट होगा तो आप लोग की स्टेट रैंक आती है, यही आपका एक तरह से रिजल्ट होता है। एंट्रेंस पेपर देते तो उसका रिजल्ट अलग आता है नंबर के हिसाब से, यहाँ पर स्टेट रैंक। उसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है, उसी हिसाब से आपको कॉलेज अलॉटमेंट होते हैं। ठीक है, फॉर्म भरते समय कोई गलती मत करिएगा, किसी भी प्रकार का सुधार का मौका नहीं मिलता। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम तैयार रखेंगे। चलिए आप लोग के कमेंट्स देखते हैं और देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में, डीएलएड बंद होता है कि नहीं। फिलहाल अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं भैया, तो जल्दी से डीएलएड करके नौकरी ले लीजिए। ठीक है, और आपका टारगेट होना चाहिए आने वाले 2 से 3 साल में जैसे डीएलएड कंप्लीट और नौकरी मिले। ठीक है, तो फिलहाल सुधार का कोई मौका नहीं रहेगा। फ्री में एडमिशन वही होता है, स्कॉलरशिप बेस के आधार पर। आप प्राइवेट कॉलेज में पता करते रहिएगा, अगर किसी कॉलेज की सीट खाली रहती है आपके ज़िले में तो हो जाएगा। ऑनलाइन सीट इन्फो भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।